आद अपनी जिस्मानी सूरत व गुरूर में ऐसे चमके कि उन्होंने एक अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद बनाकर हर किस्म के शैतानी आमाल बेखौफ करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हज़रत हूद को भेजा। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म व ज़ौर करने से मना फरमाया, मगर आद ने एक ना मानी। उनको सख्ती के साथ झुटलाया और गुरूर और घमंड के साथ कहने लगे, हम में से ज़्यादा कौन कुव्वत में आगे है। आज दुनिया में हमसे ज़्यादा शौकत व ज़बरूत का कौन मालिक है। मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वह अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराते और गुरूर व सरकशी के नतीजे को बताकर नूह की कौम के वाक़ये याद दिलाते और कभी इरशाद फरमाते, ऐ कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के ज़बरदस्त होने पर घमंड ना कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको यह दौलत बख्शी। नूह की कौम की तबाही के बाद ज़मीन का तुझको मालिक बनाया। मौत व ज़िंदगी, नफ़ा नुकसान सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। ऐ कौम के लोगों, माना कि तुम सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला रहे हो, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत फैली हुई है और तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। उससे मग़फ़िरत चाहो, वह बख्श देगा। उसकी तरफ रुजू हो जाओ, वह माफ़ कर देगा और माल व इज़्ज़त में सरफराजी बख्शेगा। आद को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें बहुत गई गुज़रती थी और वे यह नहीं सह सकते थे कि उनके ख़्यालों, उनके अक़ीदों और उनके कामों, गरज़ यह कि उनके इरादों में कोई आदमी रुकावट पैदा करे, उनके लिए मेहरबान नसीहत करने वाला बने। इसलिए उन्होंने यह रवैया अपनाया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ़ समझा और उनकी मासूमियत भरी हक़ वाली सच्चाइयों की तमाम यकीनी दलीलों और मिसाइलों को झुटलाना शुरू कर दिया और कहने लगे, ए हूद, तू हमारे पास एक दलील भी ना लाया और तेरे कहने पे हम अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं और ना हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, और हम इस ढोंग में आने वाले नहीं कि तुझको खुदा का रसूल मान ले और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर यकीन कर लें कि वे बड़े खुदा के सामने हमारे सिफारिशी नहीं होंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ना मैं बेवकूफ़ हूँ और ना पागल, बिलाशुबह अल्लाह का रसूल और पैगंबर हूँ। अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए बेवकूफ़ को मुंतखब नहीं किया करता कि उसका नुकसान उसके नफ़ा से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। वह इस ज़ोरदार खिदमत के लिए अपने बंदों में से ऐसे आदमी को चुनता है जो हर तरह से उसका अहल हो और हक़ की असल खिदमत को खुशी के साथ अंजाम दे सके। और अल्लाह खूब जानने वाला है कि रिसालत के अपने मनसब को किस जगह रखे। मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती रही और उन पर सूरज से ज़्यादा रोशन दलीलें और नसीहतों का ज़रा भी असर ना पड़ा और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जलील करने और झुठलाने पर और ज़्यादा उतर आए और मजनून और सख्ती कहकर और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ए हूद, जब से तूने हमारे बुतों को बुरा कहना और हमको उनकी इबादत न करने पर उभारना शुरू किया है, हम देखते हैं कि उस वक्त से तेरा हाल ख़राब हो गया है और हमारे खुदाओं के बद्दुआ से तू पागल और मजनून हो गया है। तो अब हम इसके अलावा तुझको और क्या समझें।
ان کی اس گستاخی بھری ضرورت اور ہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی آدمی ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر اور ضبط سے سنا۔ ان سے یوں بولے کہ ان بتوں میں نہ یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ان میں ایسی کوئی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے کوئی قدم اٹھائیں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچنے سمجھنے کا مالک ہوں اور حکمت اور دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں جس کے قبضے و قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پریشانیاں ہیں۔ جو زندگی اور موت کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والوں کے نقصان سے بچائے رکھے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے اور پوری کائنات اس کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سارے نیاز جھکا دے ورنہ قبضہ و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے گا اور اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔